Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर क्रश फील्स अबाउट यू। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, जिसके ऊपर आप क्रश रखते हो और वो भी आपके ऊपर क्रश रखते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कार्ड आ रहा डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है, इंटेंस एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो है जिसके ऊपर आप क्रश रखते हो और वो भी आपके ऊपर क्रश रखते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आप दोनों में सिचुएशन में आपका हो सकता है या इस पर्सन का हो सकता है कि कोई ब्रेकअप रहा हो या कोई एंडिंग रही हो लाइफ में। ठीक है, अब वो जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल रही होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या ट्रांसफॉर्मेशनल तरीके की एंडिंग रही होगी, जिससे आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आए होंगे। लेकिन आपके क्रश जो है वो आपके लिए ये फील करते हैं, सबसे पहले तो जैसे ही वो आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके पास रहकर या आपकी एनर्जी में रहकर वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, या ये कह सकते हैं कि दिन जो है वो बन गया है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर है, किंग ऑफ कॉइंस है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है। आपके क्रश जो है वो ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर हो, समझदार हो और कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो समझते हो सिचुएशन को, या ये कह सकते हैं कि कुछ अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसको जल्दी सुलझाने में यकीन रखते हो। सोल्यूशन ओरिएंटेशन आपकी ज़्यादा है। आप एक जिम्मेदार पर्सन हो और आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फेमिनिन एनर्जी, चाहे आप वुमेन ही क्यों ना हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है आपके लिए कि वो आपसे काफ़ी प्रभावित है। सन आया है, लियो एनर्जी है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरीके से देखे जाते हो। आपके पास समझदारी है, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से निकाल सकते हो या जी सकते हो। ऐसी चीज़ नहीं है कि, क्योंकि आप किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून। वो आपको ऐसी फील करते हैं कि आप एक लकी चार्म हो। जैसे ही आपको देखा होगा उन्होंने, या आप उनकी ज़िंदगी में आए होंगे किसी भी तरीके से, जैसा उनका मानना है, तो उससे जो है उनकी वेल्थ बढ़ी, उनकी हेल्थ अच्छी हुई और आप एक लकी चार्म की तरीके से हो उनके लिए। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जस्टिस। तो आप एक चलता फिरता कर्मा हो और उनको मालूम है कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, जो कि पास्ट में आपको किया होगा, तो वो पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जो है अपना कर्मा जो है वो भुगत रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे जिंदगी में है। यहाँ पे जो है ये चीज़ है कि आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही जो है वो लीडरशिप वाली सिचुएशन में है और काफ़ी ज़्यादा आप समझदारी से, मेच्योरिटी के साथ, और एक फायरी टेम्परामेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझदारी नहीं दिखाते हो या अपने सिचुएशन को क्रिएट नहीं कर पाते हो या अपने डिसीजन नहीं ले पाते हो। ऐसा चीज़ यहाँ पे नहीं है। आप एक समझदार इंसान हो और आप बहुत सारे लोगों के लिए विजडम या इंस्पिरेशनल का भी काम करते हो, तो वो आपके लिए इसी तरीके से फील करते हैं। अब फीलिंग्स की अगर बात करी जाए तो पहला आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है और ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है या अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं आपके सामने, जो उन्होंने अभी तक हिडन रखी है, लेकिन ये पर्सन आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द फूल। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप में वो सारी कैपेबिलिटीज देख रहे हैं जो उनको एक पार्टनरशिप में चाहिए। और लास्ट में आ रहा है 2 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। और लास्ट में है एस ऑफ सॉर्ड्स, एक न्यू बिगनिंग है, टावर है। टावर जो है वो यही चीज़ दिखाती है कि जो पास्ट की एंडिंग हो चुकी है उसको खींच के जिंदगी में नहीं लेके आना है।
सॉरी तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको पास्ट को अपना खींच के नहीं लेके आना, आप एक न्यू बिगनिंग या फ्रेश बिगनिंग की तरफ आगे चल रहे हो, उस चीज़ को कंटिन्यू करना है, उसको अच्छे से क्रिएट करना है लाइफ को और आगे बढ़ते जाना है। बाकी सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी है और आपके क्रश भी जो है वो यही चाहते हैं आपसे। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। इनर चाइल्ड, वो आपके इनर चाइल्ड को हील करना चाहता है। विश वाइजली। The fairies of a playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young and hard and do something silly and fun, but stay safe. तो ऐसी एनर्जी है। और लास्ट में आ रहा है सेलिब्रेशन। विश वाइजली भी आया है। Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी अच्छे से विशेस को क्रिएट कर पाओ, प्रैक्टिकल स्टेप्स ले पाओ और लाइफ को आगे क्रिएट करो, ड्रीम्स को ट्रू फुलफिल करो और सेलिब्रेट कर पाओ अपनी लाइफ में। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट टू द डांस एंड प्ले एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में एक सेलिब्रेशन आ रहा है। आपको जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि कोई आपको लव करेगा या इस तरीके से, लेकिन ये पर्सन आपको एक होप दे रहे हैं, एक लव का प्रपोजल दे रहे हैं। आपको एक्सेप्ट करना, डेस्परेटली नहीं, सोच समझ के बेशक कीजिए और ये पर्सन जो है आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे अबंडेंस आया है, चिल्ड्रन भी आया है, चेंज योर पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे चेंज करने की, पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से सोचते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ, होता भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी जो है वो जो बुरा होता है वो और ज़्यादा बुरा होने से बचा लेता है पहले ही। तो ऐसी एनर्जी, जैसे मान लो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए कोई चीटर है, लड़का हो लड़की हो कोई भी जेंडर हो, और आपको जो है सगाई के बाद पता चल गया आपकी शादी नहीं हुई है, आपने कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया है वगैरह वगैरह, और आपको जो है पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं खर्च हुए, आपको पहले ही पता चल गया, तो आप उस चीज़ को तोड़ोगे। आपको बुरा लगेगा बेशक कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, बट आप ये सोचिए कि अगर आपकी ऐसे चीटर से शादी हो जाती, फिर आप डिवोर्स लेते या बेबी हो जाता, तो कितनी मेस्ड अप लाइफ हो जाती। तो इस तरीके से सोचने की ज़रूरत है, तो पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। जो पास्ट के पर्सन थे या एक पर्सन हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो, वो आपके लायक नहीं थे, उन्होंने कभी आपका अच्छा नहीं चाहा या गलत तरीके की जो भी सिचुएशन रही हो, तो उस चीज़ को छोड़ने में बेहतरी है, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ खराब होगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए चन्ना मेरिया, एक और है बोलना हल्के हल्के। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।